गुड मॉर्निंग। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बिना फॉर्मूला यूज करे, वो भी एक सिंगल स्टेप में, ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। अगर आपसे पूछा जाए परसेंट प्रॉफिट के बारे में, तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए कॉस्ट प्राइस से, वो भी 100 मानकर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए परसेंट लॉस के बारे में, तो अगेन कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए आप 100। रीजन, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर होता है, मीन्स क्रय मूल्य पर होता है, और परसेंट का कैलकुलेशन होता है ऑन एवरी 100। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आइटम्स के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग में रखना है आइटम्स को, और अगर आपसे पूछा जाए रुपीस के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग में रखना है रुपीस को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिचर्ड कॉफी पर 40% ज्यादा मार्क प्राइस लिखता है और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। साथ में वो धोखा देते हुए कस्टमर को 1 किलोग्राम की जगह पे केवल 800 ग्राम ही बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। एक शॉपकीपर है, सपोज आपका फ्रेंड है राहुल, उसने शॉप को डाला है और 100 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। क्योंकि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मार्क प्राइस का इम्पैक्ट। 40% से बढ़ा के लिखा है, इसका मतलब है 100 रुपीज अगर था तो उसे 140 लिखा है। अब आप ये बताओ, ये शॉपकीपर के बेनिफिट में है या लॉस में है? मीन्स इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? ऑब्वियसली मार्क प्राइस अगर शॉपकीपर ज्यादा लिखेगा तो उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब भी प्रॉफिट बढ़े तो आप क्या करें, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, छोटे नंबर से डिवाइड कर दे। वहीं अगर आपको लगता है कि ये शॉपकीपर का प्रॉफिट कम कर रहा है, तो उल्टा करना है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई और बड़े नंबर से डिवाइड करना है। फिलहाल मार्क प्राइस बढ़ाने से शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, दैट्स वाई हमने बड़े नंबर मीन्स 140 से मल्टीप्लाई किया है और 100 से डिवाइड कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट का इम्पैक्ट। 20% डिस्काउंट देना, इसका अर्थ होता है 100 की चीज को 80 रुपीज में सेल करना, या 100 स्टेप से 80 स्टेप्स में चीज को बेच देना। इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होता है। डिस्काउंट दे रहा है, दरियादिली दिखा रहा है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम करने के लिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई भी चीज कम हो जाती है। मल्टीप्लाई किया हमने 80 से, डिवाइड कर दिया 100 से। इसके बाद हम देखते हैं वेट सोल्ड का इम्पैक्ट। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम बेचता है। अब पैकेट पे तो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम पैक, लिखा हुआ क्या है 1 किलोग्राम पैक, लेकिन शॉपकीपर ने चीटिंग की है और 1 किलोग्राम पैक में केवल 800 ग्राम ही कॉफी बेचा है। ऑब्वियसली इससे शॉपकीपर का बेनिफिट बढ़ता है, और जब भी प्रॉफिट हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई क्या है 1000 से, डिवाइड किया है 800 से। अब यहाँ पर सारे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक जीरो रहेगा। 8 से 8 भी कैंसिल आउट हो रहा है, और फाइनली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो है 140। अब बिजनेस स्टार्ट किया था 100 रुपीज से, मिल रहा है 140। इसका अर्थ क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट, 40%। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट इससे पहले अगर हम कॉफी की बात करें, तो इसे डिस्कवर किया गया था इथोपिया में। एक्चुअली कुछ गोट हर्डर मीन्स बकरी चराने वालों ने ये देखा कि उनकी गोट्स ने कुछ स्पेशल प्लांट को कंज्यूम किया है और वो पूरी रात नहीं सोई। ये चीज उन्होंने कुछ मोंग, कुछ ऋषि मुनि को बताया, और तब से इस एनर्जी ड्रिंक को डिस्कवर किया गया। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिचर्ड कॉफी पर 40% ज्यादा मार्क प्राइस लिखता है और 20% का डिस्काउंट देता है। कस्टमर को चीटिंग करते हुए जब वो बेचता है, तो 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम मीन्स 800 ग्राम ही सेल करता है। और जब शॉपकीपर परचेस करने जाता है, तो 1 kg की जगह पे 1100 ग्राम परचेस करके लेके आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगेन क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर ध्यान देना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस पर, और परसेंट का कैलकुलेशन होता है 100 पर। तो हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपीज से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले देखते हैं मार्क प्राइस का इम्पैक्ट। 40% बढ़ा के लिखा, इससे ऑब्वियसली शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, और शॉपकीपर का जब भी प्रॉफिट बढ़े तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रॉफिट कम हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर से डिवाइड करना है। फिलहाल मार्क प्राइस बढ़ाने से शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, दैट्स वाई हम बड़े नंबर मीन्स 140 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट का इम्पैक्ट। 20% डिस्काउंट देने का अर्थ होता है 100 से 80 रुपीज में चीज को बेच देना। इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट कम होता है, और जब भी प्रॉफिट कम हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई और बड़े नंबर से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और डिवाइड कर देंगे 80 से। इसके बाद हम देखते हैं वेट सोल्ड का इम्पैक्ट। 1 किलोग्राम लिखा हुआ है पैक पर,
लेकिन कस्टमर को चीटिंग करके उस पैक में केवल 800 ग्राम ही बेचा जा रहा है। ऑब्वियसली शॉपकीपर का इससे प्रॉफिट बढ़ता है, और जब भी शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़े तो सिंपल सा तरीका अपनाना है कि हमें करना है बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और छोटे नंबर से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से और डिवाइड कर देंगे 800 से। इसके बाद हम देखते हैं आइटम परचेस का इम्पैक्ट। 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम वो परचेस करके लेके आए। ऑब्वियसली इससे भी शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब भी प्रॉफिट बढ़े तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से, डिवाइड कर देंगे 1000 से। जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है बिजनेस का वो हो रहा है 154। अब बिजनेस स्टार्ट किया था 100 रुपीज से, मिल रहा है 154। इसका अर्थ है कि प्रॉफिट हो रहा है 54%। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 के मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें इतना ही डिफरेंस है कि शॉपकीपर को 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। वो ये नया डिस्काउंट अपने कस्टमर को ऑफर नहीं करता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगेन प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 100 रुपीज से। सबसे पहले हम देखते हैं मार्क प्राइस का इम्पैक्ट। 40% बढ़ाकर लिखना, इसका अर्थ होता है 100 से मार्क प्राइस को 140 लिखना। ऑब्वियसली इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब भी प्रॉफिट बढ़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। जब भी प्रॉफिट कम हो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर से डिवाइड करो। दैट्स व्हाई हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 1000 करेक्शन 140 से डिवाइड किया है 100 से। इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट गिवन। अगर शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब भी प्रॉफिट कम हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मींस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे बड़े नंबर से, 100 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं वेट सेल का इम्पैक्ट। 1000 ग्राम का पैक है, लेकिन कस्टमर को चीटिंग करके कॉफी केवल 800 ग्राम बेची जा रही है। ऑब्वियसली शॉपकीपर इसमें भी प्रॉफिट कर रहा है, और जब भी प्रॉफिट हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 800 से। इसके बाद हम देखते हैं वेट परचेस का इम्पैक्ट। शॉपकीपर जब कॉफी को परचेस करने जाता है अपने शॉप के लिए तो 1 किलोग्राम का पैक लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 1100 ग्राम कॉफी पाउडर डालकर लेके आता है। ऑब्वियसली अगेन शॉपकीपर का प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड कर देना। इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट टेकन का इम्पैक्ट। एक होता है डिस्काउंट देना, एक होता है डिस्काउंट लेना। अगर शॉपकीपर को डिस्काउंट मिल रहा है 10%, इसका अर्थ होता है 100 रुपीज की चीज उसे 10 रुपीज कम होकर मीन्स 90 रुपीज में मिल रही है। डिस्काउंट जब भी मिलता है शॉपकीपर को तो उससे उसका प्रॉफिट बढ़ता है, और जब भी प्रॉफिट बढ़ाना हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 90 से। पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो मिलता है 171.11। ये जो स्टार्टिंग वाला 100 है ये भी इक्वेशन में आ रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ था 100 रुपीज से, एट द एंड ऑफ द डे मिल रहा है 171.11। इसका अर्थ क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है 71.11%। अगर 100 रुपीज से नीचे जाते मीन्स अगर वो 95 रुपीज जनरेट करता तो लॉस हो जाता 5% का। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 71.11% प्रॉफिट। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कॉफी के बारे में कि क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो कॉफी का ही किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 चाइनीज मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 36,000 है, वहीं 50 चाइनीज मोबाइल का सेलिंग प्राइस 39,000 है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि कॉस्ट प्राइस निकालें। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा कि 36,000 डिवाइड बाय 55 करें, एक आइटम का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालें कि 39,000 को 50 से डिवाइड कर दें। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालें, उसके बाद कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से प्रॉफिट को। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने का थोड़ी ना बोला है, और अब जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे नंबर के साथ तो टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा। हमसे तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम से आउट हो जाएंगे। बेटर है कि हम एक लॉजिकल अप्रोच करें, सिंगल स्टेप में आंसर लेके आए। तो परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस 100 मानकर, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज का इम्पैक्ट। 36,000 में परचेज किया, 39,000 में सेल किया। ऑब्वियसली शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और जब भी प्रॉफिट हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। और ये जो तरीका है ना केवल प्रॉफिट एंड लॉस के केस में बल्कि मैथ्स के हर टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं।
राइट। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 39,000 से, डिवाइड कर दिया है 36,000 से। इसके बाद हम देखते हैं आइटम का इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑफ आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में आप ये माने कि जब भी आप परचेस कर रहे हैं तो एक सिंगल पैकेट में, और जब भी आप सेल कर रहे हैं तो भी सिंगल पैकेट में, राइट। तो जब शॉपकीपर एक पैक परचेस करके लेके आता है मोबाइल का, सारे मोबाइल एक ही पैकेट में लेके आया है, तो उसमें पैकेट में कितने मोबाइल हैं? 55। लेकिन पैकेट में उसने 50 मोबाइल को सेल किया है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर वो आइटम्स कम कर रहा है, प्राइस कम नहीं किया है लेकिन आइटम कम कर दिए हैं, मीन्स शॉपकीपर यहां पर भी प्रॉफिट कर रहा है। और जब भी प्रॉफिट हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखे, जब भी परचेस करें सिंगल पैकेट में, जब भी बेचे सिंगल पैकेट में। तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बड़े नंबर से किया है, वो डिवाइड किया है हमने छोटे नंबर से। फाइनली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है 119.6। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 100 से, अब मिल रहा है 119.6। इसका अर्थ है कि प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 19.16% का। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और उससे पहले अगर चाइना के मोबाइल की बात करें या चाइना की बात करें, तो चाइना के चोंगक्विंग प्रोविंस में 2 सेपरेट लेन है। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो एक सेपरेट लेन, और अगर आप मोबाइल फोन को यूज करते हुए चल रहे हो तो एक सेपरेट लेन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 30 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज है, वहीं पर 60 आइटम्स का सेलिंग प्राइस 45 रुपीज है, तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रॉफिट का कैलकुलेशन प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, काफी टाइम चला जाएगा। ये तो हो जाता है जब स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में होता है तो इस तरह से सोल्व करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर स्टेप का मार्क्स नहीं मिलता है। फाइनली आंसर आप कितनी जल्दी लेके आ रहे हो वो मैटर करता है। तो हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं अगेन 100, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट रुपीज का। 40 रुपीज में परचेज किया, 45 रुपीज में सेल किया, ऑब्वियसली शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ रहा है। शॉपकीपर का प्रॉफिट जब भी बढ़े, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, डिवाइड कर देंगे 40 से। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स का इंपैक्ट। जब भी परचेस करें सिंगल पैकेट में, जब भी सेल करें सिंगल पैकेट में। जब पैकेट को लेके आया तो उसमें 30 आइटम्स थे, एक पैकेट में 30 आइटम है। लेकिन जब उसने सेल किया तो शॉपकीपर ने दरियादिली दिखाई और 30 की जगह पे 60 आइटम्स रखकर सेल कर दिए। प्राइस, यहां पर प्राइस का कोई इंपैक्ट हमें नहीं देखना है, केवल आइटम्स का देख रहे हैं। अगर शॉपकीपर पैकेट में आइटम्स बढ़ा बढ़ा कर बेचेगा, ज्यादा दरियादिली दिखाएगा, तो उसको लॉस हो जाएगा। और जब भी लॉस हो, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, बड़े नंबर से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस कंडीशन में 30 से, डिवाइड कर देंगे 60 से, जो फाइनली आंसर आ रहा है 56.25। अब ध्यान दीजिए, बिजनेस स्टार्ट किया था 100 रुपीज से, लेकिन दिन के अंत होते होते उसे मिल रहा है 56.25। इसका अर्थ है कि लॉस हो रहा है 43.75% का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपने बुक से रीड कर लिया है। मैं आता हूं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के पार्ट पर। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछा जा रहा है। हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज का इंपैक्ट। वैसे यहाँ पर पैसे है तो पैसे का इंपैक्ट देख लेते हैं। 90 पैसे में शॉपकीपर परचेस करता है, 90 पैसे में, करेक्शन, 120 पैसे में शॉपकीपर सेल करता है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा जाए तो ये हमें सोचना होगा शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जब भी शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़े, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। मल्टीप्लाई 120 से, डिवाइड किया है 90 से। इसके बाद हम देखते हैं आइटम्स का इंपैक्ट। ये 250 है, इसकी बजाय हम आइटम्स का परसेंटेज रख लें तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यहां पर क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो हर एक आइटम को इंडिविजुअली सेल किया गया है। ईच वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो हर एक आइटम को एक सिंगल पैकेट वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं करना है। हर एक आइटम को सेपरेट बेचा जा रहा है। साथ में 100% अगर उसने आइटम परचेस की तो 84% ही वो सेल कर पा रहा है। यहाँ पे कस्टमर को चीटिंग नहीं की, लेकिन रिमेनिंग आइटम्स शॉपकीपर के बर्बाद हो जाते हैं, उससे उसे कोई भी फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता है। ऑब्वियसली इससे शॉपकीपर का लॉस हो रहा है, और जब भी लॉस हो, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बड़े नंबर से डिवाइड कर दो। इनफैक्ट किसी भी चीज को अगर आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। दैट्स वाई मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे लॉस की वजह से। 84 से वो डिवाइड कर दिया बड़े नंबर यानी कि 100 से। टोटल कितना हो रहा है 112। बिजनेस स्टार्ट किया था 100 से, अब मिल रहा है 112। इसका अर्थ है कि लॉस हो रहा है। करेक्शन, इसका अर्थ है कि प्रॉफिट हो रहा है
12%। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक शॉपकीपर 50 रुपीज में बोटल्स को 36 बोटल्स को सेल करता है और उसे 10% का लॉस होता है। अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो कितनी बोटल्स को सेल करे। और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 36 बोटल से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मींस नंबर ऑफ बोटल्स पूछी गई है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है 36। तो हम इस 36 को स्टार्टिंग में रखते हैं। बस ये सोचना है कि आने वाली कंडीशन से 36 बोतल से ज्यादा सेल होगी या फिर कम सेल होगी। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज का इम्पैक्ट। 50 रुपीज में पहले भी सेल कर रहे थे, सेकंड सिचुएशन में भी 50 रुपीज से सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो हम 50 डिवाइड बाई 50 ही कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट का इम्पैक्ट। पहले 10, यहां पर ऐसा माना जाता है कि 100% कॉस्ट प्राइस होता है। 10% लॉस पे पहले बेचा जा रहा था, मीन्स पहले बेचा जा रहा था 90% पर। 100% कॉस्ट है, 10% लॉस मीन्स 90% शॉपकीपर जनरेट कर रहा था। इस बार शॉपकीपर को 120% जनरेट करना है 20% प्रॉफिट के लिए। अब मुझे बताओ, जो कुछ सोचना है लॉजिकल तरीके से, स्टार्टिंग वाली चीज के बारे में सोचना है कि 36 बोतल से ज्यादा बेचना है या कम बेचना है। एक पैकेट में 36 बोतल आती है, राइट। उसे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मुझे बताओ पैकेट में ज्यादा बोतल बेचेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस हो जाएगा। पैकेट का प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा है, ज्यादा बेच देगा तो शॉपकीपर को तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट करने का तरीका क्या है, उस पैकेट में अगर प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी कम करके बेचो। और कम करने के लिए मीन्स 36 की वैल्यू को कम करने के लिए, स्टार्टिंग वाली चीज की वैल्यू को कम करने के लिए तरीका है कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 90 से डिवाइड कर देंगे 120 से। तो जो फाइनल कैलकुलेशन हो रहा है 27 बोटल्स, यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ मच क्वांटिटी ही शुड सेल, कितनी मात्रा उसे बेचनी होगी। और मात्रा कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 36 किलोग्राम। हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का कैलकुलेशन नहीं करना है, आइटम्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम इस गिवन 36 किलोग्राम को स्टार्टिंग में रखते हैं। बस ये सोचना है, जो गिवन चीज है इसकी वैल्यू बढ़ाओगे या फिर कम करोगे, इतना सा ही मैथ्स होता है। कोई नासा का रॉकेट साइंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रुपीज का इम्पैक्ट। शॉपकीपर ने 50 रुपीज में परचेस किया था और 60 रुपीज में सेल कर रहा है। अब मुझे बताओ, एक कस्टमर 50 रुपीज देता है और दूसरा कस्टमर 60 रुपीज देता है, तो क्वांटिटी सेकंड वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली 50 वाले से 60 वाले को, मीन्स फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन में क्वांटिटी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और ज्यादा करने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई, 50 से डिवाइड किया है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर अर्निंग का इम्पैक्ट। पहले अगर मान लेते हैं 100% कॉस्ट प्राइस है, 100% क्रय मूल्य है, 10% का लॉस हो रहा है, इसका अर्थ है कि 90% में सेल किया जा रहा था। इस बार 20% प्रॉफिट चाहिए, इसका अर्थ है कि 120 में सेल करना है। एक पैकेट में पहले लॉस हो रहा था, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जो कुछ सोचना है स्टार्टिंग वाली चीज के बारे में सोचना है, क्वांटिटी बढ़ाओगे पैकेट में, कस्टमर को ज्यादा सेल करोगे बिना प्राइस बढ़ाए, तो लॉस हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट करना है तो पैकेट में शॉपकीपर को कम आइटम्स बेचने चाहिए। दैट्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 90 से डिवाइड कर देंगे 120 से। फाइनली जो मिल रहा है 32.4 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 32.4 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 है कि राहुल 16 रुपीज में 72 आइटम्स को सेल करता है और उसे 20% का लॉस होता है। अब वो 18 रुपीज में कितने आइटम सेल करे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। परसेंट प्रॉफिट, करेक्शन, यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट की जगह पे नंबर ऑफ आइटम्स पूछे जा रहे हैं और नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन है 72। तो इस 72 को हम बिगनिंग में रखते हैं। बस हमें ये सोचना है कि बिगनिंग वाली चीज में 72 आइटम्स से आप बढ़ाओगे या कम करोगे। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज का इम्पैक्ट। एक कस्टमर 16 रुपए देता है, दूसरा 18 रुपए देता है। तो बताओ फर्स्ट सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन वाले कस्टमर को आइटम्स आप ज्यादा दोगे या कम दोगे। ऑब्वियसली जो ज्यादा पेमेंट कर रहा है तो आइटम्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे। दैट्स वाई मल्टीप्लाई क्या है, बड़े नंबर से, और डिवाइड क्या है, छोटे नंबर से। इसके बाद हम देखते हैं अर्निंग का इम्पैक्ट। अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो 20% का लॉस होता था। इसका अर्थ है कि सेल किया जाता था 80% पर। अब 100% कॉस्ट प्राइस है, 20% प्रॉफिट मींस और ऊपर जाना है तो सेल करना है 120% पर। अब जो कुछ सोचना है ना, वो इस इनिशियल वाली चीज मींस 72 आइटम्स के बारे में सोचना है। बताओ मुझे कि अगर कस्टमर
को शॉपकीपर ज्यादा दरियादिली दिखाएगा, ज्यादा आइटम्स बेचेगा एक ही पैकेट में कि भैया आते तो 5 है, आप 7 लेके जाओ, तो उससे तो उसका लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट करने के लिए तरीका क्या है कि अगर 5 आते हैं तो 4 ही बेचे या 3 ही बेचे, राइट? एक ही पैकेट में, एक सिंगल पैकेट की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां से आपको अगर प्रॉफिट जनरेट करना है तो आइटम्स तो कम करने पड़ेंगे पैकेट में। दैट्स वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे छोटे नंबर से और डिवाइड कर देंगे बड़े नंबर से। तो फाइनली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो है 54 आइटम्स। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 54 आइटम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और नंबर ऑफ आइटम्स हमें कैलकुलेट करना है जो कि हमें मेंशन भी है 55। तो हम इस गिवन 55 को बिगनिंग में रख लेते हैं, बस ये सोचना है 55 आइटम से बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज या प्राइस का इम्पैक्ट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सेम डिवाइड बाय सेम हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अर्निंग का इम्पैक्ट। अब आपको 25% जनरेट करना है, 25% जनरेट करना है। अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100 माने तो इस बार बिजनेस को 125% पर लेकर जाना है, लेकिन जो कुछ सोचना है वो आइटम्स के बारे में सोचना है। अब अगर एक ही पैकेट में जो कुछ सोचना है सिंगल पैकेट के बारे में, एक पैकेट में अगर 5 आइटम्स आते हैं, शॉपकीपर बोले कि 5 आते हैं आप 7 ले जाओ, तो शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा। हमें करना है प्रॉफिट, तो तरीका क्या है कि 5 से भी कम बेचें। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, अगर प्रॉफिट बढ़ाना हो तो नंबर ऑफ आइटम्स को कम करना पड़ता है। वो कम करने के लिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली जो मिल रहा है वो है 44 आइटम्स। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है दैट इज 44 आइटम्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 11 की हम लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड द परसेंट प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान ले, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया है। इसके बाद हम देखते हैं मार्क प्राइस का इम्पैक्ट। 20% मार्क प्राइस बढ़ा के लिखा है, करेक्शन 40% मार्क प्राइस बढ़ा के लिखा है। ऑब्वियसली इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब भी शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़े, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट का इम्पैक्ट। 20% डिस्काउंट देना, इसका अर्थ क्या होता है, 100 से सेल करना है 80 रुपीज में। ऑब्वियसली इससे शॉपकीपर का बेनिफिट कम होता है। डिस्काउंट दे रहे हो, दरियादिली दिखा रहे हो कि आप तो अपने कस्टमर हो, कम में ले जाओ, तो इससे शॉपकीपर का लॉस होता है। और जब भी लॉस हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो बिजनेस कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई 80 से डिवाइड कर दिया 100 से। इसके बाद हम देखते हैं वेट सोल्ड का इम्पैक्ट। 1 किलो का पैकेट है, पैकेट पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, लेकिन कस्टमर को सेल किया जा रहा है चीटिंग करके उस 1 किलोग्राम पैकेट में केवल 800 ग्राम। ऑब्वियसली इससे भी शॉपकीपर का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जब भी हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, डिवाइड कर देंगे 800 ग्राम से ग्राम ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वेट परचेस का इम्पैक्ट। 1 किलो का पैक जब शॉपकीपर परचेस करने जाता है तो पैक पे 1 किलो लिखा हुआ है, लेकिन वो डालकर लेके आता है 1100 ग्राम, 1100 ग्राम। प्राइस बढ़ाता नहीं, क्वांटिटी ज्यादा लेके आ जाता है। ऑब्वियसली उस शॉपकीपर का बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट जब भी हो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे नंबर से डिवाइड। और फाइनली यहाँ पर जो रुपीज आपको गिवन था उसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, कहाँ लेंदी कैलकुलेशन में ले जाएंगे। फाइनल जो कैलकुलेशन हो रहा है बिगनिंग वाला 100 भी इक्वेशन में जो फाइनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हुए मिलता है वो है 154। बिजनेस 100 से स्टार्ट हुआ था, दिन के अंत होते होते शॉपकीपर को मिलता है 154x, राइट। 100x से माना है यहाँ पे बिजनेस, 154x हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है 54%। इस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट की बजाय रुपीज पूछे जाते तो यहां पर ध्यान दीजिए 100x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहां से 54x, और सेलिंग प्राइस अगर पूछा जाता तो वो हो जाता 154x। आप इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरी साइड से इतना ही, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत